सर कार्रवाई होना चाहिए सर, बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, आंदोलन करेंगे सर। आपके तरफ से शांत हो जाएगा, लेकिन ये शांत नहीं होने वाले। ये सब के सब करेंगे सर। 13-5 आपको आवेदन दिए हैं, 2 महीना हो चुका है और इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। किसी प्रकार या फिर क्लीन चिट दे दो आप लोग की उन लोगों के द्वारा कोई गलत काम नहीं किया गया। सर जो दोषी है वो हम लोग को मीडिया के माध्यम से बोलते कि हम हो जाएंगे। सर आज इन मुद्दों को लेकर आज भारतमाला परियोजना जो पूरा अभी छत्तीसगढ़ में चर्चित परियोजना है भ्रष्टाचार के नाम से, और खासकर अभनपुर से कुरुद, पूरे भारतमाला के 400 किलोमीटर पे मात्र 50 किलोमीटर के अंदर ये भ्रष्टाचार किया गया है, और जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग इसमें विशेष रूप से शामिल हैं। इसमें कई हजारों करोड़ बोला जाए, 100-200 करोड़ बोलना कम लगता है, क्योंकि 150 करोड़ तो एक एक आदमी लोग लिए हैं। अगर अच्छा अंदर तक गहराई तक जाकर अगर जांच करें तो एक एक आदमी के पास लंबा लंबा यहाँ पैसा भारतमाला के माध्यम से मिला हुआ है। आज उसी संदर्भ में हमारे सिवनी कला के गांव के हमारे ग्रामवासी जो लगातार 3 महीने से इसमें मेहनत करके पूरे RTI के माध्यम से सारी जानकारी निकाले हैं, और जानकारी निकाल करके एक एक व्यक्ति कितना मुआवजा कौन सा खसरा नंबर पे कितने टुकड़े करा के लिए हैं इसकी जानकारी दी है। और सबसे मज़ेदार बात, एक व्यक्ति के उसके परिवार के अंदर बीवी, बच्चे, भाई, चाचा, चाची, भाभी, बुआ, भतीजा, ऐसे नाना प्रकार के रिश्तों के साथ 14 से 15 लोग के नाम से लगभग वहाँ पर 15 करोड़ रुपए के आसपास के पैसा मात्र सिवनी कला गाँव के अंदर में लिया गया है, जो एक व्यक्ति के द्वारा परिवार में अलग अलग टुकड़ा करके। और सबसे बड़ी बात, इस टुकड़ा करने के लिए इतना काम और टाइम किसके पास मिले समझ में आता। अगर वो जन सामान्य आदमी है, आप लोग भी जानते हैं कि अगर एक टुकड़ा करवाना है कहीं भी जाके खसरा को, तो कई महीने चप्पल घसना पड़ता है और कई पैसा खर्चा देने के बाद वो टुकड़ा होता है। लेकिन बीच खार के अंदर 1 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन को 10-10 टुकड़े कैसे किया गया है, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। और 10 टुकड़ा अगर किया गया है तो ये सीधा पूरा गेम प्लान के तहत पूरा उनको जानकारी था। और इसके NHI के भारतमाला परियोजना के अधिकारी भी सम्मिलित है, जो पहले इसका पूरा रोड मैप दिए हैं, पूरा नक्शा दिए, उसके बाद कौन कौन सा खसरा नंबर उसके अंदर आ रहा है उसकी जानकारी दिया गया, उसके बाद उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। और बड़े बड़े अधिकारी से लेकर बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग उनके आसपास के रहने वाले, वो सब इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुल मिलाकर के इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगभग 5-6 लोगों को जो छोटे छोटे गुर्गे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। औपचारिकता के रूप में भारतमाला में अभनपुर क्षेत्र में कार्रवाई की गई है, बाकी कुरुद क्षेत्र में एक अभी तक के सुई तक नहीं चलाया गया है कि यहाँ पर क्या होगा कैसे होगा। यह तो हम उसी का आज बोले अभी डिप्टी कलेक्टर अपर कलेक्टर साहब को कि 15 दिवस के अंदर या तो आप इनको क्लीन चिट दो या फिर कार्रवाई करो, या आप बताओ ये कोई गलत काम नहीं किए हैं, और यह बताओ कि ये गलत काम किए के ऊपर कार्रवाई क्या किए हैं। नहीं तो पूरे ग्रामवासियों का मत है कि सभी लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन और आगे आंदोलन की कार्रवाई करेंगे। शिकायत लंबे समय से कर रहे हैं, अभी तक कोई किसी प्राइस कोई छोटी-मोटी आज 3 महीना हो चुका है, और ऊपर से जिनके खिलाफ शिकायत किया गया है उन आदमी लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में 15-20 लोग आ करके इनको डराने का काम कर रहे हैं। ये जो इतने भी आए हैं बेचारे, ये जनता के हित में लड़ रहे हैं, इनका कोई फायदा नहीं हुआ है। ये पैसा चंदा इकट्ठा करके 100-100 रुपये इकट्ठा करके यहाँ पर शिकायत के लिए बस करके आए हैं। ये कोई ऐसा कोई अलग से कोई आदमी इनको बुलाया भेजा नहीं जा रहा है। आज इनके सहयोग के लिए, इनका मॉरल मट डाउन होने के लिए हम लोग भी यहाँ पर आप खड़े हुए कि बेचारे इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं अपने जेब का पैसा खर्चा करके, क्योंकि गलत चीज़ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनके खिलाफ गांव में नोटिस देके धमकाया जा रहा है, गांव में अवैध कब्जा है, तुम्हारा अतिक्रमण हटाया जाएगा करके धमकाया जा रहा है, तुम्हारा ये जांच किया जाएगा करके धमकाया जा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा अब इनको भी मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सिवनी कला के हमारे साथी लोग बहुत दमदार है, वो जनता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं और अंतिम क्षण तक के ये लड़ाई लड़ेंगे, इनका तय है।
बताइए। मिलन साहू कहाँ से? मेंढरका से। क्या मांग था? भारतमाला परियोजना संबंधित जमीन घोटाला का मामला है, उसी को लेकर आज शिकायत करने आए हैं। क्या हुआ पूरा बताओ। मामला ऐसा है कि भूमाफियाओं के साथ मिलकर ज़मीन के कुछ दलालों ने किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण किया है। आशय पत्र जो लीक किया था पहले से, भारतमाला परियोजना जो आया था विशाखापट्टनम रोड, अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ मिलकर साठगांठ करके ज़मीन को ये लोग नामांतरण करके टुकड़ा टुकड़ा करके शासन को करोड़ों का चूना लगाए हैं। इससे हम लोग 1 महीना पहले और शिकायत किए थे, लेकिन जांच हमको शून्य लग रहा है, तो आज दोबारा शिकायत करने आए हैं। आगे कार्रवाई नहीं होगा तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग उचित आंदोलन करेंगे। नाम बताएं। प्रमोद चंद्रा का सिवनी कला से। क्या मांग है? हम विशाखापट्टनम कॉरिडोर के लिए जो राजस्व में भू अर्जन हुआ है छोटे से टुकड़े में और अधिक मुआवजा लिए हैं, इस मामले में आए हैं। कितना हुआ है, क्या हुआ पूरा? लगभग 17-18 करोड़ रुपया का उसमें घोटाला हुआ है, प्लस कुछ खसरा ऐसा है जिसमें डबल मुआवजा मिला है नाला रिकवरी के लिए, उसका भी जांच होना चाहिए। शासन अगर प्रशासन चाहते हैं कि भाई किसी भी आदमी को नाला या नहर मिलते हैं उसमें डबल मुआवजा दिया जाए, तो खसरा को रिपीट करके मुआवजा देना ठीक नहीं है। जो है खुला जो उसका पुराना खसरा उसके हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाए, लेकिन यहाँ पे डबल मुआवजा खसरा को कम ज़्यादा करके लिया गया है। इसका जांच होना चाहिए। और पीएम सम्मान निधि के लिए ये लोग हमेशा बोल रहे हैं कि हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, पीएम सम्मान निधि के लिए करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ 20% आदमी इसमें जो बटांकन हुआ है उन लोगों का नाम शासकीय कर्मचारी है। 90% आदमी जो इस दायरे में नहीं आता है, जिसके पास पैतृक संपत्ति है, और 10% आदमी ऐसे जो किसी के पास ज़मीन नहीं था वो तो है, प्लस उसका नाम एक ही रोड में कई गांव में है। तो इन सबको शासन के द्वारा पीएम सम्मान निधि प्लस भारतमाला दोनों का रिकवरी होना चाहिए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर सजा होना चाहिए। ये मांग के साथ हम लोग सिवनी कला माला के दलालों को जेल भूमाफिया को लाभ पहुंचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंदरबाट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंदरबाट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बंदरबाट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भूमाफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसमें ऐसा ये है कि सिवनी कला में खास करके इससे पहले भी 2 से 3 बार इन लोग पूरे आ चुके हैं और आज पूरे ग्रामवासी लोग आए हैं, किसान लोग सभी लोग आए हैं। इसमें कुछ किसान ऐसे हैं गांव के, इसमें टेकेश्वर चंद्राकर से लेके ऐसे बहुत सारे किसान जिनका नाम जब पूरा यहाँ पर अंकित किया गया है। उन्होंने अपनी पत्नी को 20,000 रुपया में दान पत्रक बना करके 8 टुकड़ा करा करके उस पर भारतमाला में करोड़ों रुपया का मुआवजा लिया गया है। और ऐसी उसके बाद उसी जमीन पर उसी खसरा नंबर पर सेकंड मुआवजा फिर उन्हीं के उनके पत्नी के नाम पर लिया गया है। मतलब एक खसरा नंबर पे 2 बार मुआवजा लिया गया है। तो सीधा सीधा केंद्र सरकार के पैसे का दुरुपयोग और आम जनता का पैसे का दुरुपयोग किया गया है। लेकिन दुख की विषय ये है कि आज 2 महीने से लगातार सिवनी कला ग्रामवासी घूम रहे हैं, कलेक्टर साहब से लेकर के सभी जगह आवेदन किए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये कूट रचना करके इसका पहले से पूरा प्लानिंग करके एक व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति 14 प्रकार के 14 टुकड़ा करके लगभग 15 करोड़ रुपए वहां से पैसा मात्र सिवनी कला ग्राम पंचायत की तरफ से लिया गया है। तो इस पर विशेष कार्रवाई किया जाए सर। और ये ग्रामवासी का जो मंशा है। अच्छा, ये किसकी जमीन है? ये कोई है पूरे नाम लिखा हुआ है सर इसमें। अच्छा, इसमें क्या है ना, खसरा लिखा है, नाम भी लिखा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर लेने वाला का सबका नाम भी है और सबका कॉपी भी है। नहीं, लगभग थोड़ा कमी हो गई, ये खसरा तो सर इसमें ऐसा है जो छोटे छोटे रूप में पटांगन किए हैं, उसका जो मूल खसरा मात्र 1 एकड़ जिसमें है उसी का ना, सुनिए ना, एक दिन मेरे को ला करके ना इसमें सब पीछे चलो, पीछे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंदरबाट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो,